Hey students, good morning. I'm शायरा खान, your English tutor. और आप अच्छे से जानते हैं कि इस चैनल पे हम आपका सिलेबस कवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 4, इसके फर्स्ट पार्ट को हमने पहले ही पढ़ लिया था अगले दिन, और आज इसके सेकंड पार्ट को, चैप्टर एक ही था, इसको 2 पार्ट में करके हम लोग, चूँकि वीडियोस बहुत लंबा हो जाता है ना, इसलिए इसके आधे पार्ट को हमने एक वीडियो में ख़त्म किया था, और इस वीडियो में हम जा रहे हैं इसके इस हिस्से को पढ़ने, इस पार्ट को पढ़ने, ठीक है। तो ये देखिए, ये सब था, फ्रेंड किटी तक हमने पढ़ लिया था, और आज हम चल रहे हैं इसके यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, चूँकि कोई भी नहीं समझेगा, अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, मेरे और किटी की जो कहानी है ना, कोई नहीं समझेगा। इफ़ आई वर, अब देखिए ये इफ़ का केस है, आई वर, आई के साथ देखिए वो जाता है, बट वर आया यानी काश, काश टू प्लंग राइट इन, प्लंग राइट इन यानी सीधे टॉपिक पर आना, प्लंग मीन सीधा, प्लंग राइट इन सीधे टॉपिक पर आना। काश मैं सीधे अपने टॉपिक पे आ जाती, ऐसे कोई कर नहीं, वो बता रही है ना कि ऐसा हो कि कोई टॉपिक पर आ जाए, मैं अपने टॉपिक के पर आ जाती। चलो ठीक है, आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्राइफ स्केच ऑफ माई लाइफ, चलो मैं थोड़ा सा अपने लाइफ के बारे में कुछ ब्रीफ स्केच, यानी थोड़ा सा हल्का सा इन्फॉर्मेशन, थोड़ी बहुत डिस्क्राइब किया। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि बहुत ज़्यादा मैं इसे लाइक नहीं करती हूँ। मच एज आई डिसलाइक, अधिकतर मैं इसे डिसलाइक ही करती हूँ, नापसंद करती हूँ, क्योंकि मैं फैक्ट नहीं डालना मुझे, लेकिन फिर भी देखिए डाल रही है। आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, बेहतर होगा कि चलो मैं थोड़ी सी अपनी लाइफ के बारे में कुछ बता दूँ, ठीक है। अब देखो, माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट एडोरेबल, दिख रहा है आप लोग को, इससे आप लोग थोड़ी सी, मेरी माउस पे कमांड बहुत बेटर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, समझिएगा आप लोग ना। एडोरेबल फादर लिख लिया आपने, माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मैंने हमेशा से देखा है, क्या मेरे पिता एक सबसे अच्छे पिता हैं, ठीक है। सभी लोग मानते हैं, वैसे वो भी मान रहे हैं कि मेरे पिता सबसे बेटर, अच्छे पिता, सबसे प्यारे। आई हैव एवर सीन, हमेशा मैंने उन्हें देखा। डेंट मैरी माई फादर अनटिल ही वॉज 36, जब तक कि वो 36 ईयर्स के नहीं हुए तब तक उन्होंने मेरी मम्मी से शादी नहीं की। एंड शी वॉज 25, और वह थी 25 ईयर्स की। माई सिस्टर, मेरी बहन मॉर्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, यानी मेरी सिस्टर का जन्म 1926 में जर्मनी में हुआ था, फ्रैंकफर्ट में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म हुआ था, मैं जन्मी थी 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, जब तक कि मैं 4 साल की थी ना, 4 सालों तक मैं कहाँ थी, फ्रैंकफर्ट में। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, एमिग्रेटेड यानी प्रवास करना, यहाँ से वहाँ जाना, प्रवास करना। तो मेरे पिता चले गए, कहाँ चले गए, 1933 में हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, मेरी मम्मी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो कहाँ चली गई, हॉलैंड चली गई उनके साथ सितंबर महीने में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एशियन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, और मैं और मेरी बहन जो थी मार्गोट, वो हम दोनों लोग भेज दिए गए, कहाँ भेज दिए गए, अपनी दादी माँ के पास, वहाँ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट कहाँ चली गई, दिसंबर में हॉलैंड चली गई, यानी बस यही बच गई क्या। आइए देखते हैं। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मुझे कब भेजा गया, फरवरी में वहाँ भेजा गया, यानी सारी फैमिली पहुँच गई हॉलैंड में। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल, प्लंग डाउन यानी जैसे टेबल है ना, टेबल पे ले जाकर किसी चीज़ को रख दिया गया, तो ये खुद को भी कह रही है कि मुझे ले जाकर के वहाँ पे टेबल पे रख दिया गया, इट मीन्स बिठा दिया गया ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। क्या था, मार्गोट का बर्थडे था, और वहाँ पे उनके बर्थडे पे ही मुझे प्रेजेंट कर दिया गया, सपोज एज अ गिफ्ट, मान लीजिए, दिया तो नहीं है, एज अ गिफ्ट ही हो गया ना। आई स्टार्टेड, होप सो स्क्रीन आप लोग को क्लियर आ रहा होगा ना। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, अब वहाँ से मैंने अपनी नर्सरी स्कूल की पढ़ाई को शुरू किया, नर्सरी से। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, 6 साल तक
मैं वहाँ पे रुकी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, जिस समय मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया था क्लास फर्स्ट है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या यहाँ पे बताया, मॉन्टेसरी नर्सरी नहीं, वो नर्सरी में एडमिशन नहीं ली थी, बल्कि मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल का नाम था ना। वहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की, 6 साल तक वहाँ रुकी थी। और उस समय वो वहाँ से अपनी पढ़ाई उन्होंने कहाँ से शुरू की थी? क्लास फर्स्ट से, फर्स्ट फॉर्म। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कुपेरस, ठीक है, कुपेरस जो मेरी टीचर थी, कैप्रस। इन द 6th फॉर्म, जब वो कक्षा 6 में थी तो उनकी जो टीचर थी वो कैप्रस थी। द हेड मिस्ट्रेस, वो क्या थी? हेड मिस्ट्रेस थी, उसे स्कूल की हेड थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिरी दिन में, वी वर बोथ इन टीयर्स, ये देखिए पोइट्री बन गई है। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन द टीयर्स, यानी साल के आखिरी दिनों में वी वर बोथ इन द टीयर्स। क्या कह रहे हो भाई? एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, हार्ट ब्रेकिंग यानी भारी मनों से, भारी मन से, दुखी होकर। हाँ, फेयरवेल यानी विदाई, यानी कह रहे कि जब हम लोग विदा हो रहे थे, एक दूसरे से विदा ले रहे थे, तो बड़ी भारी मन से आंसुओं के साथ हमने एक दूसरे से विदा लिया, यानी दोनों का तालमेल संबंध बहुत अच्छा रहा होगा, है ना। इन द समर ऑफ 1941, 1941 की गर्मी में ग्रैंड माँ फेल इल, दादी माँ बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका ऑपरेशन करना था, हुआ, ठीक है। सो मेनी बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, और बहुत सारे बर्थडे चली गए। लिटिल सेलिब्रेशन यानी कोई सेलिब्रेशन नहीं था, हल्का फुल्का केक वगैरह लेकर के काट दिया गया, क्योंकि बर्थडे तो सेलिब्रेट जब होते हैं तो बहुत सारी भीड़ होती है, लेकिन लिटिल सेलिब्रेशन यानी बस केक वगैरह लाया, काट दिया, बहुत सारे, कई सारे ऐसे बर्थडे बीत गए। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, दादी माँ की डेथ हो गई 1942 में, ठीक है। नो वन नोज हाउ ऑफन, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, ठीक है। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, हाउ ऑफन कितनी बार या कितना, आई थिंक ऑफ हर, मैं उनके बारे में सोचती हूँ, एंड स्टिल लव हर, और कितना उनसे प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, ये जो बर्थडे है, होप सो कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा, स्क्रीन एंड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, है ना। कहाँ चला गया? दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 का था, वॉज इंटेंडेड टू मेक, अब ये क्या था? किसी की इंटेंडेड, अर्थ, टू मेक अप फॉर द अदर, मेकअप यानी किसी की कमी को पूरा करना, इंटेंडेड मीन्स अर्थ, वॉज इंटेंडेड टू मेकअप फॉर द अदर, इसका अर्थ ये था, इसका मतलब ये था, उस सेलिब्रेशन यानी 1942 के सेलिब्रेशन का मतलब ये था, यानी जब वो बीमार थी, ये कह रही कि जनवरी में डाइड हो गई, और उससे पहले जो दे रहा था कि वो बीमार थी, उस समय जो कई सारे बीत गए, यानी बीमारी के समय में सेलिब्रेशन नहीं हुआ, जब डाइट कर गई तो उसके बाद उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की गई। कैसे सेलिब्रेट गई? इंटरनेट, उसका मतलब ये था, उस बर्थडे सेलिब्रेशन का मतलब ये था कि किसी की कमी को पूरा करना। क्या था? ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, क्या था? और ग्रैंड माँ के लिए क्या किया गया? एक कैंडल था, ग्रैंड माँ का जो कैंडल था उसे जलाया किया, ठीक है। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, और हम चारों अच्छे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और उस समय 1942 20 जून को मेरे लिए एक डायरी प्रेजेंट की गई, अभी तो नहीं दे रहा, ब्रिंग्स मी, मुझे कुछ प्रेजेंट किया गया, दिया गया। एंड द सोलेमन, दिख रहा है आप लोग को सोलेमन? सोले मतलब यूँ कह सकते हैं सीरियस, ऑनेस्ट, या जो यूँ कह सकते हैं दिल से जुड़ा हो, उसे कहते हैं सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और जो मेरी डायरी थी ना, डेडिकेशन यानी समर्पण भाव, यानी जो वो था ना, डायरी के प्रति मेरा जो भाव था, समर्पण था, वो बहुत ही मेरे दिल से जुड़ा हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, सारे इसके, ये देखिए ओरल कंप्रेंशन चेक, ये सारी चीज़ आप लोग घर पे करेंगे होमवर्क के रूप में। अब यहाँ से शुरू होती है फिर अगली कहानी, डियरेस्ट किटी।
Our entire class is quaking in its boots. Quaking, हंसना, मजाक उड़ाना, ठीक है? नहीं, सॉरी, समझे नहीं. Our entire class is quaking in its boots. Quaking यानी घबराना. पूरा का पूरा कक्षा था, क्लास था, पूरा क्लास घबराया हुआ था. क्यों भाई? आइए देखते हैं. द रीजन था ना, ऑफ कोर्स, पता था, अवश्य, कह रहे ऑफ कोर्स. रीजन था, ऑफ कोर्स, बिल्कुल. इज द फोर्थ कमिंग यानी आने वाली जो मीटिंग थी ना, इन विच द टीचर्स, जिसमें अध्यापक डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म. यस, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म यानी अगले क्लास में कौन मूव करेगा, टीचर डिसाइड करते हैं, यानी जिस दिन हमारा रिपोर्ट कार्ड बढ़ता है. एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन उसी क्लास में रह जाएगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. ये देखिए बेट्स इन, इट मीन शर्त लगाना, ठीक है. यानी आधा क्लास जो था वो लोग क्या कर रहे थे, शर्त लगा रहे थे एक दूसरे से. जीएन एंड आई, यानी जीएन और मैं, लाफ ओवर सेल्फ सिली. अब देखिए सिली मीन्स तो बेकार होता है, मूर्ख होता है, लेकिन यहाँ तो मूर्ख से कोई मकसद नहीं है. ये कह रही हैं कि मैं और मेरी जो दोस्त थी, हम लोग हंस रहे थे. क्यों हंस रहे थे? ओवर सेल्फ सिली. ये ऐसा मौका था कि सारे लोग घबराए हुए थे, परेशान थे, और हम लोग हंस रहे थे, इसलिए सिली का यूज़ कर रहा है. इट द टू बॉयज बिहाइंड अस, हमारे पीछे जो दो लड़के थे उनके ऊपर हंस रहे थे. सीएन एंड जैक्स, सीएन और जैक्स, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड. उन्होंने जो अपने एंटायर हॉलीडे, पूरी छुट्टी के दिनों में जो सेविंग्स यानी पॉकेट मनी जो होती है उसको बचाया था, उसको उन्होंने शर्त में लगाया, अपने शर्त लगा दिया उस पैसे का. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक. इट्स क्या होता है, यू आर गोइंग टू पास, यानी तुम पास हो जाओगे. नो नो नो, आई एम नॉट, मैं नहीं. यस यू आर, हाँ तुम हो जाओगे. नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं. इवन जीएस फ्लीडिंग ग्लैंसेज, फ्लीडिंग ग्लैंसेज मीन्स होता है, तो सा इसको लिखेंगे आप लोग ना, थोड़ा सा उसको कहना, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हुए बोलना कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, उसको कहते हैं फ्लीडिंग ग्लैंसेज. तो यहाँ तक कि कह रही कि इवन जीएस ने थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हुए उनसे कहा भी कि लेकिन, एंड और माई एंग्री आउटब्रस्ट यानी फट गया, यानी मेरा तो गुस्सा भाई थमा नहीं, मेरा गुस्सा फटा और कान काम, मैं चुप नहीं रही. डैम डाउन, मैंने उनसे कह दिया कि शांत नहीं रहना. इफ़ यू आस्क मी, बोलोगे क्या आप मुझसे पूछ रही हैं. देयर आर सो मेनी डमीज़. क्लास में कहते बहुत सारे ऐसे डमीज़ यानी बदतमीज़ थे. That about a quarter of the class should be kept back. क्लास में ऐसे नहीं, सॉरी, इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछेंगे, तो वो बता रही हैं कि मैं बताऊंगी कि देयर आर सो मेनी डमीज, बहुत सारे बदतमीज क्लास में थे. डेट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, तकरीबन क्वार्टर ऑफ क्लास यानी लगभग 100 में से 25%, तकरीबन 25% क्लास के बच्चे पीछे ही उसी क्लास में रहने वाले थे. बट टीचर आर द मोस्ट अनक्रेडिबल क्रीचर. ये देखिए, अनक्रेडिबल जो फ्यूचर को बताए है ना, जो भविष्य के बारे में बताए. अब ये देखिए कमेंट भी कर दें. और द मोस्ट अनक्रेडिबल क्रीचर ऑन अर्थ, पृथ्वी पर एक जो भविष्य बताने वाली प्राणी है ना, वो टीचर ही तो होते हैं. आई एम नॉट सो वरीड, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थी. अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ, अपने सहेलियों और मेरे लिए, अपने लिए, मेरी जो सहेलियाँ थी उनके लिए और अपने लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं थी, चिंतित नहीं थी. वी विल मेक इट, हम तो पास हो ही जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस मैथ्स, केवल एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थी कि मैं पास होंगी या नहीं, और वो सब्जेक्ट था मैथ्स. एनीवे, कोई बात नहीं. ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम सब वेट करते हैं. अनटिल देन, तब तक वी कीप टीचिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट. तब तक हम एक दूसरे को बोल रहे थे कि लूज हर्ट, नॉट टू लूज हर्ट. लूज हर्ट मतलब हिम्मत खोना, हौसला खोना, हिम्मत मत हारो. आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, और आई गेट अलॉन्ग, मैं जुड़ी थी
गेट अलॉन्ग में जुड़ना, प्रीटी वेल अच्छे से, यानी मेरे जो टीचर्स थे उनसे मैं बहुत अच्छे से जुड़ी थी, मेरा संबंध अच्छा खासा था। देयर आर 9 ऑफ देम, उनमें से जो 9 टीचर थे, 9 ऑफ देम, उनमें से 9 टीचर थे, 7 मेन एंड 2 वुमेन, यानी जिनसे वो जुड़ी थी ना जितने टीचर से, वो 9 टीचर थे। 9 में से 7 तो मेन थे एंड 2 वुमेन थे। मिस्टर कीसिंग, अब देखिए ये नाम है शायद कीसिंग, द ओल्ड फोगी, फोगी यानी ओल्ड फोगी यानी पुराने समय के जो लोग पुराने टाइप का दिखते हैं उन्हें कहते हैं, हु टीच मैथ, जो कि मैथ पढ़ाते थे। वॉज अनॉयड विद मी, वो मुझसे अनॉयड मीन्स परेशान करना, परेशान होना, जो मुझसे परेशान रहते थे ये नाराज़ भी रह सकते, अनॉयड मीन्स नाराज़, ठीक है, नाराज़ रहते थे, परेशान रहते थे विद मी, क्यों भाई, फॉर एज मतलब यूगो से, यानी बहुत दिनों से, बिकॉज क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी ना इसलिए। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, उन्होंने बहुत सारी मुझे वार्निंग दी, चेतावनी दी। ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे दिया। जो सारे बच्चों को होमवर्क देते थे उनसे ज़्यादा मुझे होमवर्क दिया। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पे ऐसे लिखने को दिया, अ चैटर बॉक्स, चैटर मीन्स बक 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 करना ना, अ चैटर बॉक्स, अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, क्या तुम इस पर लिख सकती हो, तुम इस पर क्या लिख सकती हो। आई वरी अबाउट दैट लेटर, थोड़ी देर के लिए तो मैं उस पर उसके लिए चिंतित थी, फिर मैंने क्या किया, आई डिसाइडेड, मैंने तय किया, आई जॉटेड डाउन, मैंने उसे लिख डाला, जॉटेड डाउन यानी लिख डाला, द टाइटल इन माई नोटबुक, अपनी नोटबुक पे उसका नाम लिख डाला। टग्ड इट माई द बैग, फिर मैंने क्या किया कि उसको मैंने अपने बैग में डाल दिया, टग्ड इट यानी डाल दिया, बैग में डाल दिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और कोशिश कर रही थी अपने आप को थोड़ा सा शांत रखने की, बात कम करने की। डेट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मेरे होमवर्क को ख़त्म करने के बाद, द नोट अबाउट द ईजी कॉट माई आई, अचानक ही मेरी नज़र पड़ी उस नोटबुक पर जिस पर मैंने अपना होमवर्क लिखा था। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया। वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, टिप ऑफ माई चीविंग, आदत होती है ना, बच्चे देखते हैं आप लोग पेंसिल लेकर के मुंह में डाले रहते हैं, हम भी ऐसे कभी लिखते हैं कुछ सोच विचार करके तो पेन को अपने मुंह में लगा लेते हैं, तो पेन का टिप यानी सामने का हिस्सा, फाउंटेन पेन जो था उसके सामने वाले हिस्से को वो चबाते हुए उसे एक अचानक से वो सोच रही थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन, रैम्बल दिख रहा है ये, रैम्बल, ये रुक जाइए, मैं थोड़ा सा इसको देखिए ना, रैम्बल यानी कुछ भी लिख दिया जाए, कुछ भी, कोई दे दिया करना, कुछ भी, किसी कोई सब्जेक्ट अगर दे दिया गया लिखने के लिए, तो मान लीजिए कि आपने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, तो एनीवन कुड रैम्बल ऑन, कोई कुछ भी लिखता जाए, एंड लीव बिग स्पेस, और उसमें बिटवीन द वर्ड्स, और वर्ड्स के बीच बीच में लंबा लंबा गैप छोड़े, ठीक है, जगह सपोज करिए कि आपने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, फिर इसे छोड़ करके डायरेक्ट यहाँ पे एक वर्ड लिखा ना, तो ये गैप हो गया, तो कह रही कि शायद कॉपी को भरने के लिए ना, होमवर्क था ना इसलिए, बोलिए, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन वो क्या कह रही कि वो दूसरा ट्रिक यूज़ कर रही थी, कह रही कि मुझे तो कुछ ऐसा, मैं वो सोच रही थी ऐसा ट्रिक यूज़ करे कि जो कन्विंसिंग हो, जो आर्गूमेंट वो अपना फैक्ट जो डाले ना वो कन्विंसिंग हो, ठीक है, तर्क वितर्क वाला हो, जिससे कि ये प्रूव हो सके, सिद्ध हो सके कि टॉकिंग ऑफ नेसेसिटी, यानी जो बात है ना, बात करना भी ज़रूरी है। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, और सोचती गई, एंड सडनली अचानक आई हैड एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया। आई रोड द 3 पेज, मैंने 3 पेज लिख डाला उस आइडिया पे। मिस्टर कीसिंग हैड असाइन मी, जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे असाइन किया था, होमवर्क दिया था, एंड वॉज सेटिस्फाइड, देखने के बाद मैं संतुष्ट भी हुई। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, ये देखिए, ट्रेट मीन्स होता है लक्षण, और आई आर्ग्यूड, मैंने इस चीज़ को रखा कि उसमें बहस किया, फैक्ट रखा कि जो बात होती है ना, टॉकिंग्स होती है, वो स्टूडेंट का लक्षण होता है, एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे अपने कंट्रोल में रखूँ, नियंत्रण में रखूँ, कि बात ना करूँ, लेकिन ये भी दिखा रही है कि लक्षण है, बट that I would never be able to care myself
of the habit since my mother talked as much I did, if not more. But I would never be able to share myself. लेकिन ऐसा हो नहीं सकता. ये जो केयर मतलब इलाज करना, ठीक है, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सकता है, नेवर, कभी नहीं. ऑफ द हैबिट, क्योंकि ये तो आदत है. सिंस माई मदर, चूँकि मेरी मम्मी भी बात करती थी, टॉक्ड एज मच आई, जितना कि मैं करती हूँ, डिड इफ नॉट मोर, अगर मैं उतना नहीं करती हूँ जितना मम्मी करती है तो उनसे कम भी नहीं करती. एंड दैट देयर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स. इनहेरिटेड, ये देख रहे हैं, इनहेरिटेड मीन्स पुश्तैनी, जिसे कहा जाता है ख़ानदानी, ठीक ना. फिर से देख लीजिए एक बार, ये इसे नोट डाउन करेंगे ना. इनहेरिटेड यानी पुश्तैनी, ख़ानदानी. क्या कहते हैं कि ये देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स. ये जो लक्षण है ना, ये ख़ानदानी है, पुश्तैनी है, विरासत में मिला है, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा नहीं इस पर आप रोक लगा सकते हैं. मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ, और वो मिस्टर कीसिंग हंसे, ठीक है, एट माई आर्गूमेंट्स, मेरे फैक्ट पे वो हंसते हैं. बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, और फिर से जब मैंने ये सब प्रोसीड कर दिया, ये सब चीज़ें उनके सामने प्रेजेंट कर दिया, बता दिया, तो अगेन उन्होंने मुझे एक लेसन दिया फिर से लिखने के लिए. ही असाइंड मी अ सेकंड लेसन, दूसरा लेसन उन्होंने मुझे दे दिया. दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स. ये देखिए, इनकॉरेजिबल मीन्स जिसे सुधारा ना जा सके. देखिए यहाँ पे देवी राज का मीनिंग समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है. यूजुअली बैड क्वालिटी, कह रहे हैं कि मोस्टली एक बैड क्वालिटी होती है. तो इन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, अब जिसे सुधारा ना जा सके वैसे चैटर बॉक्स के बारे में उसको लिखना था. आई हैंडेड इट, मुझे ये दिया गया. एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन, और मिस्टर कीसिंग फिर दूसरा लेसन भी इन्होंने कंप्लीट किया, तो उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की इसके खिलाफ. However, during the third lesson, she had finally had enough. हालांकि उस थर्ड लेसन, ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, अब तीसरे लेसन के दौरान, he had finally had enough and Frank as punishment for talking in class. और अंत में उन्होंने उसको वो पनिशमेंट दी लिखने के लिए, पनिशमेंट तो दिया लिखने के लिए एन फ्रैंक को, और वो पनिशमेंट थी कि वो क्लास में टॉकिंग कर रही थी तो क्लास में ही लिखेंगी. राइट एन एसे एंड टाइटल, उन्होंने ऐसे लिखने के लिए क्लास में दिया, और उसका टाइटल था क्वैक 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 क्वैक. तो बतख की आवाज़ होती है ना, बतख जो क्वैक 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 करती हैं, यानी बतख ज़्यादा बोलती हैं क्वैक क्वैक क्वैक, इसीलिए यानी बात बात बात. यह इंसान के लिए यूज़ हो रहा है. सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. अब देखिए क्या हो रहा है. द क्लास रोड, रोड में तो धारणा होता है, लेकिन यहाँ देखिए आई हैड टू लाफ, यहाँ से संकेत दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है, यानी पूरा क्लास हंस पड़ा, हंस रहा था. आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना था, यानी उसे भी हंसी आ रही थी. दो, हालांकि आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई एंजाइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स. ठीक है, आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, और अब एग्जॉस्टेड देख रहे हैं, इसका मीनिंग होता है थक जाना. माई एंजाइटी, ये देख रहे हैं, ओरिजिनलिटी, अपनी प्योरिटी, देखिए यहाँ पे दिया है ओरिजिनलिटी दिया ना, ठीक है, लेकिन तकरीबन मैं थक चुकी थी अब इस चैटर बॉक्स को कंप्लीट करते हुए टॉपिक को. इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब कुछ और नया करने का समय था. समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल. कब से तो बना बना के लिखी रही थी ना. माई फ्रेंड, मेरी जो फ्रेंड थी सैन, हु इज़ गुड एट पोएट्री, जो जिसकी पोएट्री बहुत अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स. ये देखिए वर्स, ये जो वर्स है ना, वर्स मीन्स होता है पोयम, कविता, इसे आप लोग लिखेंगे, ठीक है. उसने मुझे ऑफर किया कि चलो मैं तुम्हारे ऐसे को लिख देती हूँ स्टार्ट से लेके एंड तक एक पोयम में. एंड आई जम्प,
एंड आई जम्प फॉर जॉय, यानी खुशी से उछलने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुई, कूदना से मकसद नहीं है, जंप दे दिया यानी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक, वो क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि हमारा जोक बने ऑन मी, मेरे ऊपर मेरे जोक बनाने की कोशिश कर रहे थे। विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्य वाली, ये हास्य पद जिसे कहते हैं, ये देखिए हास्य विषय, ठीक है। तो ये जो हास्य सब्जेक्ट था ना, इसलिए तो उन्होंने ऐसा सब्जेक्ट दिया। बट आई डिड मेक श्योर, लेकिन मैं तो पक्का थी, द जोक वॉज ऑन हिम, कि ये हास्य उन्हीं के ऊपर होने वाला है, ये जोक उन्हीं के ऊपर पड़ने वाला है। आई फिनिश माई पोएम, मैंने अपने पोएम को फिनिश किया। डेट इट वॉज ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर था। इट वॉज अबाउट अ मदर, ये एक मम्मी के बारे में बता रहा था, मदर डक, एक डक मम्मी, एंड अ फादर स्वान, स्वान पिता, फादर हंस, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और उसके 3 बच्चे थे, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, जो कि फादर के द्वारा मार दिए गए। क्यों भाई? बिकॉज द क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करते थे। लकीली भाग्य से मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, और उन्होंने भी इसे मस्ती में लिया, मजाक में लिया उन्होंने, यानी उन्होंने कोई पनिशमेंट नहीं दी, जान करके देखिए एक इशारा कर दिया उन्होंने। 3 बच्चे यानी ये तीनों सहेलियाँ, एन थी और इनकी जो सहेलियाँ उनको दे रहा है, और जो फादर दे रहा है टीचर को बना दिया, ठीक है ना। मिस्टर कीसिंग उन्होंने भी इस जोक को सही तरीके से लिया, गलत नहीं समझा। ही रीड पोएम टू द क्लास, और उन्होंने फिर पढ़ने के बाद उस पोएम को क्लास में भी पढ़ा, एडिंग इज ऑन कमेंट्स, और उन्होंने अपने कमेंट्स, अपने फैक्ट को भी रखा उसमें, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और इस ये हमारा क्लास तो हमारा क्लास, उन्होंने दूसरे क्लास में भी इसे पढ़ करके सुनाया, बताया बच्चों को। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड माई एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से लेकर अब तक मुझे बात करने की इजाज़त मिल गई, अलाउड टू टॉक इजाज़त दे दी गई, मिल गई। हैवंट बीन, फिर कभी मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला, ठीक है। ऑन द कंट्ररी मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस ऑलवेज, ऑन द कंट्ररी मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस, और इन दिनों तो ऐसा था कि मिस्टर कीसिंग डांटने के बजाय, कंट्ररी यानी ऑन द कंट्ररी के बजाय, डांटने के बजाय खुद ही जोक मारते रहते थे, चारों तरफ घूम घूम करके जोक सुनाते रहते थे, ठीक है। यहाँ पे इनकी कहानी ख़त्म हुई। यानी ये देखिए हिटलर का जो समय था ये बता रहा है, हिटलर के टाइम में उसने बहुत सारे अत्याचार लोगों पर सहे थे, लोगों पर किया था, और जब तक कि वो डेथ नहीं हुआ, जब तक कि उसने अपनी आत्महत्या नहीं कर ली, लोगों को ले जा करके बंद कर देता था, ये सारी चीज़ें। तो उस समय की बात बता रहा है कि ये 13 ईयर्स की थी, 13 ईयर के बाद डेथ कर गई। तो ये जब इन्हें और इनके परिवार को ले जा करके रख दिया गया था कहीं दूसरे कैंप में, यहूदी जो जहाँ पे यहूदी पॉपुलेशन रहती थी वहाँ पे, तो वहाँ पे ये लड़की अपनी डायरी में ये सारी चीज़ें नोट करती है और बाद में डेथ कर जाती है। फिर जब इसके पिता अकेले जो बचे रहते हैं, तो फिर उनके पिता इस डायरी को क्या करते हैं, इसे पब्लिश कराते हैं। तो उसके थ्रू ये क्या होता है कि ये छपता है। ये सारी कहानी बताई गई है हिटलर के टाइम में, नाजियों के शासन के टाइम में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसके जितने सारे क्वेश्चन आंसर इसको लिखेंगे, वर्ड मीनिंग लिखेंगे, और भी जो सारे एक्सरसाइज दिए होंगे बुक में इसको आप करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए stay your home, be safe and keep learning. Bye bye.